ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम कालिका घोर रूपा सर्व काम प्रदा शिवा सर्वदेव स्तुता देवी शत्रुनाशम करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी च ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं क्षौं क्षौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारते। ओम ह्रां काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। ओम श्री कालिकाय नमः। आज हम आपको मरही माता के प्रचंड देशी मंत्र की सिद्ध विधि बताने वाले हैं। मंत्र का श्रवण तो आप कर ही चुके होंगे हमारे संकटनाशक चैनल पे। और मरही माता के मंत्र विशेष शत्रुनाश के लिए, विद्यानाश के लिए और भूत प्रेत बाधा के नाशन के लिए या असाध्य बाधाओं का नाशन के लिए इनको सिद्ध किया जाता है और प्रयोग किया जा सकता है। गुरु की आज्ञा से ही इन मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए। गुरु को उच्च दक्षिणा देकर ही इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान माना जाता है। हम बता दें कि मरही माता के मंत्र बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनमें ऐसी विशेष ऊर्जा प्रकट होती है जो हमारे शरीर की ऊर्जा से मिलकर शत्रुओं का भी शमन करती है, गुनी की विद्या का भी शमन कर देती है और मसान जैसी बाधाओं को, मसान चौकी जैसी बाधाओं को, मरण जैसी बाधाओं को तत्काल ही लौटा देती है। और कहा जाए तो मरही माता के जो मंत्र होते हैं, मूठ लौटाने के लिए विशेष जाने जाते हैं, मूठ काटने के लिए विशेष जाने जाते हैं और मूठ चलाने के लिए भी मरही माता के मंत्र विशेष माने जाते हैं। उसी श्रेणी में यह मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की मरण मूठ जैसी बाधा को लौटा सकते हैं। जिस मुनि ने भेजी होती है उसी मुनि के पास वापस जाती है और साथ में मरही माता भी साथ में उसके पहुंच जाती हैं, क्योंकि मरही माता खुद भक्षण देवी कहलाती हैं। शमशान वासिनी काली को ही मरही माता कहा जाता है। और जब कोई मूठ या बाधा हम उनके भक्त के पास आती है और माता का मंत्र उस व्यक्ति ने सिद्ध कर रखा है या बाद में सिद्ध कर रहा है और पहले से बाधा है, तो ऐसे में माता रानी के मंत्र का प्रयोग करने से वह मूठ उसी समय कटकर वापस जाती है और साथ में माता मरही माता भी उस मूठ को खाने के चक्कर में उस मुनि के पास तक पहुंच जाती है जिसने वह मूठ चलाई होती है। क्योंकि अक्सर यदि कोई बाधा आती है, यदि उसका काटन किया जाए तो वापस वो उसी के पास जाने की कोशिश करती है। और जब मरही माता वहाँ पहुँचती हैं तो पहले नंबर तो मुनि की विद्या खा लेती हैं और मूठ को तो समाप्त कर ही देती हैं, क्योंकि भूत भक्षण देवी मानी जाती हैं। और जब विद्या खा लेती हैं किसी मुनि की माता रानी, तो वह जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए विद्या को खत्म करने के लिए, किसी मुनि की विद्या खत्म करने के लिए मरही माता के मंत्रों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बुंदेलखंड में देशी जो शावर मंत्र होते हैं, बुंदेलखंडी मंत्र होते हैं, यह कुछ ही सेकंडों में अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। उसी श्रेणी में माता मरही का एक प्रचंड मंत्र है जिसका आप श्रवण कर ही चुके हैं। अब इसकी सिद्ध विधि जान लेते हैं शॉर्ट में। माता मरही की सिद्ध विधि बड़ी ही आसान होती है। नवरात्रों में किसी भी समय माता रानी के मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। बस माता रानी को कुछ छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो आप उनको अर्पण करते हैं, जैसे नींबू हो गया, मदिरा हो गई, जो शुद्ध देसी धार से मदिरा बनाई जाती है, उस मदिरा का माता रानी को अर्पण किया जाता है। खप्पर बहुत जरूरी है माता रानी के हवन करने के लिए। इस मंत्र का सीधा सीधा 11 माला जप की जाती है और इसका 10% हवन कर दिया जाता है। 10% हवन करने के बाद उस जो 10% आपको हवन करना है वह माता रानी के खप्पर में ही हवन किया जाता है। खप्पर बनाने की विधि हमारे चैनल पे आपको नीचे कहीं मिल जाएगी, आप जाके वीडियो ढूंढ के देख लीजिएगा। इसके बाद माता रानी से प्रार्थना की जाती है और माता रानी का यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। बस जब मंत्र का हवन हो जाए उसके बाद माता रानी को इसी मंत्र को पढ़ते हुए मदिरा का अर्पण बहुत जरूरी माना जाता है। और जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो उस समय भी मदिरा का अर्पण बहुत जरूरी माना जाता है। जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको जानकारी है कि इधर बाधा है या हमारे ऊपर बाधा चलाई गई है, किसी और जगह भी बाधा है, तो ऐसे में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र को 11 से 21 बार पढ़ के उस जगह पानी फेंकना होता है। और अरंडी आप जानते होंगे, अरंडी का एक पत्ता होता है,
अरंडी का तेल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेदिक औषधियों में, बालों में भी लगाने के लिए कई लोग अरंडी का प्रयोग करते हैं उसके तेल का। उसी का जो डंठल होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उस डंठल से ही झाड़ा लगाया जाता है माता रानी के इस मंत्र से। ये सिर्फ झाड़ा लगाने की विधि है। यदि मूठ वगैरह, मरण वगैरह किसी को लौटानी हो तो उसकी विधि थोड़ा सा अलग करनी पड़ती है। हमने झाड़ा लगाने की विधि इसलिए बताई कि ये आसान होती है, सब कोई कर सकता है। यदि मूठ चलाने की, मूठ लौटाने की किसी को विधि चाहिए तो मूठ चलाने की विधि तो हम नहीं बता सकते, गुरु जी की तरफ से प्रतिबंधित है। लेकिन लौटाना एक सुरक्षा वाला मैटर आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति मूठ को लौटाना चाहता है तो उसकी थोड़ी सी जटिल विधि है इस विधि से। उस विधि को भी यहाँ यदि आप मांग करेंगे तो हम जल्दी ही उसका वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो डंठल से, अरंडी का जो डंठल होता है उससे झाड़ा लगाना होता है। पहले मंत्र को पढ़ के पानी छिड़काव करिए उसके चेहरे पर जिसके ऊपर भी ऐसी बाधाएं चलाई गई हों। इसके बाद हाथ में डंठल पकड़िए और डंठल से उसके सामने इस तरह उतारा मारिए, इस तरह मारिए और मंत्र पढ़ते जाइए 1 से 7 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार तक इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। इस मंत्र में कुछ सावधानियाँ रखी जाती हैं, क्योंकि अक्सर जो देसी बुंदेलखंडी मंत्र होते हैं इनमें हमेशा ही सवारी आने का खतरा रहता है। तो सवारी संभालने के लिए हमेशा तैयार रहें। यदि मंत्र पढ़ने से सवारी आ जाती है तो सवारी से पूछताछ कर लें, फिर उसके जब बात आती है तो उसका विधि विधान भी पूछ लें। हाँ, इस मंत्र को पढ़ने से सवारी बोलने पर मजबूर हो जाती है तो निश्चिंत रहें, वह अपना वृतांत बताएगी ही बताएगी और इसके बाद आप सारी विधि उससे पूछ के कर सकते हैं। लेकिन यदि विधि किसी कारण नहीं मिलती है, नहीं बताती है, तो जिस डंडे से आपने झाड़ा लगाया है उस डंडे से आप 7 से 21 बार झाड़ा लगा सकते हैं। एक नींबू का उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर सकते हैं। हर बार मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके बाद थोड़े से उसके नाखून लीजिए, थोड़े से उसके बाल लीजिए और उसी डंठल को बीच से फाड़ के उसमें इन सारी चीज़ों को, नाखून और बालों को रख दीजिए। फिर हाथ में डंठल पकड़िए और उसके बाद जो हमने मंदरा आपको बताई थी, मंदरा को लीजिए और उसकी थोड़ी थोड़ी सी धार गिराइए और इसी मंत्र को पढ़ते जाइए। मंत्र पूरा होते होते तक धार गिरती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से सारी विद्याएं जो हैं नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। माता रानी सारी विद्याओं को खा लेती हैं, चाहे वह मरण हो, मूठ हो, वशीकरण हो या किसी और प्रकार की बाधा हो। मशानी बाधा, मशानी चौकी के लिए इनके मंत्र विशेष माने जाते हैं। सबकी उतारा करने की विधि लगभग सेम ही होती है, कुछ विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं, जाप का समय हो रहा है। रात में भी थोड़ा सा जाप करना पड़ता है और दिन में भी कुछ थोड़ा सा जाप करना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट में यह वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है। आप सिर्फ मंत्र को सिद्ध करिए, इसकी विस्तार से प्रयोग करने की विधि हम आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। और इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले गुरु की आज्ञा, गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। अब गुरु दक्षिणा में कई गुरु तो बहुत अखम दक्षिणा मांगते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप 1 रुपये से लेके 11 रुपये तक दान करके और इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि एक नियम है, दक्षिणा का महत्व नहीं होता, एक नियम या वैल्यू का महत्व होता है। तो आप खुद इतने समझदार हैं तो आप ऐसा करके इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। और नवरात्रें जैसी खत्म हो जाएंगे तो प्रयोग तो आपको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्धिकरण इसका नवरात्रों में, दीपावली, दशहरा में या अपनी जो बाकी नवरात्रें आती हैं, किसी भी नवरात्रों में इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। मेन तो जाप होता है, जाप कर लीजिए, हवन कर लीजिए, थोड़ी बहुत क्रियाएँ कर लीजिए और इसके बाद शांति धारण करिए। नवरात्रि निकल जाएंगी तो इसको हम विधिवत तरीके से इसका वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। सभी को जय श्री राम, जय मरही माता के मंत्र एक बार और श्रवण कर लीजिएगा और मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। चलिए, ओम क्लींकालकाय नमः। लिपि पोती चौतरिया इंगुरडारे बांध, जहाँ पे बैठी मरही माता ले लोहे की सांग, सांग की नोक पे बहा खेले, भूत देख चिल्लाए, डांग चुड़ैल 9 लाख भूत 80 मशाने पता ले जाए, दुनिया गुण करे गुण आकाश से जाए, आवत देखी मरण मुख, खप्पर बैठ 7 लौटाए, जातों खावे गुनी की विद्या, उल्टा मुंह चलाए, 80 जोगनी करे रसोई, तब भोजन मरही का होई, 900 करुआ है अगवान, ऐसे मारे मरही माई, निकल जाए क्षण में प्राण, शीशे की धनिया रूपे के बाद, मार मरण मरघा पहुँचावे, धुआं देख सफर खोर दिवाले आवे, तब माई मरही कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले देवी मरही, देखो तो ये चल मेरी शक्ति। इस प्रकार का मंत्र है और इसका श्रवण करने के लिए हमारे शंकरनाशक पे जाइए और कोशिश करिएगा कि मंत्र को आपको लिखना ना पड़े, क्योंकि लिखने से इसकी शक्ति घट जाती है।
लेकिन हमारी मजबूरी है कि आप लोग शब्द अशुद्ध कर लेते हैं, इसलिए हम लिख देंगे। लेकिन आप सिर्फ याद करने की कोशिश करिएगा कि आपको कहीं यह मंत्र कलम से नहीं लिखना पड़े। चलिए, गुरु से हमने आदेश लिया है तो कुछ मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, कुछ तो लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको याद ही किया जा सकता है। यदि कोई चाहता है तो हमसे फ़ोन में बात कर सकता है और हम उसे रटवा देंगे मंत्र को। चलिए, ठीक है, सभी को जय श्री राम।